का घर हिलते हिलते ही गिर पड़ा। चिड़िया का घोंसला तो टूट गया। ये दोनों माँ बेटी इस गिरे हुए घर को देखकर रो रही थी। नीचे आई और रोने लगी। एक छोटे से जंगल में कई सारे पक्षी रहा करते थे। पक्षियों, इस बार तो काफी तेज बारिश आने वाली है। तुम सब अपने अपने घर को रिपेयर कर लो, शायद बाढ़ भी आ जाए। गोलू कबूतर इन सभी पक्षियों को बरसात के बारे में बतला रहा था। सभी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। ये टुनटुनी अपने घर को बनाने में लग चुकी थी। जंगल से कुछ लकड़ियां सिर पर ला रही थी। हे भगवान, इस बार लगता है कि बारिश काफी तेज होने वाली है। इसकी बेटी अभी बहुत छोटी थी और पूरे दिन इसी घोंसले में रहा करती थी। माँ, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ ना। हाँ बेटा, मैं अभी लाती हूँ, तुम चिंता न करो। चिड़िया फटाफट लेफ्ट साइड जंगलों में चली गई। गोलू कबूतर की बातों को मानकर ये सभी पक्षी अपने अपने घर को बनाने लगे। काफी मेहनत करके इन घरों को बना रहे थे। ये गोलू कुछ सोच रहा था। चलता हूँ मैं अपने लिए एक मिट्टी का घर बनाने, जो इस जंगल में अभी किसी पक्षी का नहीं है। और मिट्टी लाने नदी की तरफ चल पड़ा। इस टुनटुनी को एक सेव का पेड़ दिखाई दिया, जिसके ऊपर बहुत सारे सेव लगे हुए थे। चिड़िया फटाफट उसके पास गई और एक सेव को तोड़ने लगी। सेव लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। गोलू कबूतर नदी की तरफ से टोकरी में मिट्टी लाने लगा। इन पक्षियों का घर अब बन ही चुका था। तब तक शाम होने लगा, अंधेरा हो गया। ओ भाई, अब क्या करें? अंधेरा तो हो गया। चलो कोई बात नहीं, चले अपने घर कल सुबह आकर बना देंगे। ये सभी एक एक करके घर चले गए। गोलू इस अंधेरी रात में अकेले इन मिट्टियों को ला रहा था। ये छोटी चिड़िया अपनी माँ की इंतजार कर रही थी। तब तक इसकी माँ आ गई। माँ, अभी तक आप कहाँ थी? इतना लेट करके क्यों आई? अरे बेटा, क्या करूं? जंगल में फल जल्द मिल नहीं रहा था, इसीलिए तो लेट हो गई। चलो कोई बात नहीं, लो खा लो। फिर इसकी बेटी इस फल को खाने लगी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू कबूतर टोकरी लेकर नदी की तरफ चला गया। ये सभी पक्षी इन घरों को बनाने में लग गए। टुनटुनी और इसकी माँ अभी सोए हुए थे। तभी जंगल के पेड़ हिलने लगे। आंधी आ गई। टुनटुनी का घर भी हिलने लगा। दोनों माँ बेटी उठ गई। माँ, देखो ना, हमारा घर हिलने लगा और आंधी भी आ गई। चिड़िया तो बहुत डरी हुई थी। हे ऊपर वाला, हम पर कृपा करो, इस आंधी से हमारी घर गिर जाएगी। टुनटुनी चिड़िया तो बहुत रोने लगी और आंधी भी धीरे धीरे तेज होने लगा। इन पक्षियों का घर भी हिलने लगा। सभी तो अपने अपने घरों में छुपे हुए थे और ये गोलू नदी से मिट्टी लेकर आ रहा था। तेज आंधी के कारण ये भी सही नहीं उड़ पा रहा था। हे ऊपर वाला, अब क्या करूं? इतनी तेज आंधी है कि मैं सही नहीं उड़ पा रहा हूँ। कैसे भी इस टोकरी को लेकर उड़ रहा था। तभी बारिश भी शुरू हो गई। टुनटुनी का घर हिलते हिलते ही गिर पड़ा। चिड़िया का घोंसला तो टूट गया। ये दोनों माँ बेटी इस गिरे हुए घर को देखकर रो रही थी। नीचे आई और रोने लगी। हे भगवान, आपने ये क्या किया? अब हम लोग इस बारिश में कहाँ जाएं? हमारा दूसरा घर भी अभी तो नहीं बना। चिड़िया
दोनों रोने लगी। तेज बारिश और हवाओं से जंगल के पेड़ हिल रहे थे और साथ ही साथ इन पक्षियों के घर भी। ये दोनों माँ बेटी उसी टूटे हुए घर के सामने बैठकर रो रही थी। बेचारी बहुत रो रही थी, निराश होकर। ये चिड़िया बहुत गरीब थी, पूरे दिन मेहनत मजदूरी किया करती थी, तब जाकर शाम को कुछ पैसे मिलते थे। चिड़िया का जीवन ऐसे ही धीरे धीरे कटता गया। ये कहानी है एक ढोलकपुर जंगल की, जहाँ कुछ पक्षी आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। वहीं एक टूनी चिड़िया का घर भी था, पीपल के वृक्ष पर। चिड़िया निराश बैठी हुई थी। तभी गोलू कबूतर आता है, कहता है कि ओ चिड़िया, मेरा घर बनाना है, क्या तुम बना दोगी? बारिश का मौसम आने वाला है। चिड़िया खुश हो गई, कहती है कि हाँ भैया, मैं तो बना दूंगी। गोलू कबूतर उसको अपने साथ ले गया और उस पेड़ को दिखाया जिस पेड़ पर घर बनाना था। चिड़िया, देख लो, यही पेड़ है जिस पर घर बनाना है, बना दोगी ना? हाँ हाँ भैया, मैं बना दूंगी, तुम चिंता मत करो। इधर रानू चिड़िया और इसकी बेटी टुन्नू, ये दोनों मिलकर मटर की फसल काफी अच्छी लगाए हुए थे। हरे भरे फसल काफी अच्छे लग रहे थे। माँ, अब तो कुछ ही दिनों में इनमें फल आ जाएंगे, फिर तो पैसा ही पैसा होगा। हाँ बेटा, लेकिन इससे पहले हमको मेहनत भी काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन माँ, जंगल के तो सभी पक्षी फल खाकर रह जाते हैं, फिर हम इन मटरों को किसके हाथे बेचेंगे? चिड़िया यह बात सुनकर थोड़ा सोचने लगी। अरे बेटा, तुम इनकी चिंता मत करो, बगल के जंगल में एक सेठ जी है जो इन मटरों को खरीद लेंगे। चलो अब घर चलें, शाम भी तो होने लगेगी। फिर माँ बेटी घर की तरफ चल पड़ी। ये दोनों घर चली आई। टुन्नी घर को बनाने की हिसाब से लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी। तभी शाम होने लगी। पक्षी अपने अपने घर जाने लगे। चलती हूँ अब घर, बाकी के काम कल करूँगी, एक ही दिन में घर थोड़ी न बन पाएंगे। ये टुन्नी भी अपने घर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो रानू अपनी बेटी टुन्नू को उठाती है। अरे बेटा, उठो उठो, देखो सुबह हो गई, सूर्य ऊपर आ गए। टुन्नू धीरे से उठती है। अरे माँ, क्यों परेशान कर रही हो, उठता हूँ ना। अरे भाई, चलो खेत में चलना है, फसलों में पानी देने। बड़ी मशक्कत करने के बाद टुन्नू इसके साथ जाने की तैयार हुई। चलो माँ, अब चलें। फिर दोनों माँ बेटी खेत की तरफ चले गए। हवाएं धीरे धीरे तेज होने लगी, आंधी आ गई। सभी पेड़ आपस में टकराने लगे, कुछ तो गिरने लगे। माँ, माँ, हवा बहुत तेज है, मैं नहीं उड़ पाऊंगा, चलो कहीं छुप जाए। हाँ बेटा, चलो। वहीं एक कोलू कबूतरी का घर था। ये दोनों उसके घर चले गए। देखी तो कहती है कि अरे अरे, तुम कौन लोग हो, यहाँ कैसे? बहन, हम दोनों को कुछ समय रह जाने दो, बाहर आंधी चल रही है, लगता है कि अब बारिश आएगा। कबूतरी तो मान गई। गोलू कबूतर का घर टूनी बना रही थी। तभी बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गई? हे भगवान, ये क्या किया तूने? अभी तुमको बरसना था। टुन्नी घर की तरफ जल्दी जल्दी भागने लगी। तभी चिड़िया को कुछ ऐसा दिखाई पड़ा जैसे कोई जादुई हो। चिड़िया उसके पास गई। देखती है तो एक पेड़ के ऊपर काफी सारे चमचमाते हुए हीरे लगे हुए थे। टुन्नी देखकर डर गई। हे भगवान, ये कैसा पेड़ है? ऐसा पेड़ तो मैं कभी नहीं देखी। पेड़ के अंदर से आवाज आती है कि अरे बे, तुम मुझको कैसे देख पाओगी?
मैं इस जंगल में अकेला हूँ। आज से इस पेड़ के सारे हीरे तुम्हारे नाम। तुम जितना चाहो सारे हीरे तोड़कर बेच सकती हो। चिड़िया यह आवाज सुनकर बहुत खुश हुई। चिड़िया, तब तो मैं अब गरीब नहीं रहूंगी। हाँ बहन, तुम अब गरीब नहीं रहोगी। रानू चिड़िया का सारा मटर का फसल गिर गया। बारिश इतनी तेज होने लगी। माँ देखो ना, हमारा सारा फसल तो नष्ट हो गई। बारिश बहुत तेज होने लगी। फसलों को गिरते देख रानू और उसकी बेटी टुन्नू ये दोनों रोने लगे। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।